हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से मैं 12th क्लास की सिंध बोर्ड की बुक सॉल्व करूँगी। मैथ्स की बुक है ये। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको हर पार्ट, हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो आप बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड। हमें मतलब ये चारों पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये दोनों हमारे पास है क्या। ये जो हमारे पास चीज़ गया इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एफ, जो कि एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास गिवन है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ जी है, ये पूरा हमारे पास फंक्शन है दोनों, और ये किसकी रिस्पेक्ट से हमें दिए हुए हैं, एक्स की रिस्पेक्ट से। तो हमें इन दोनों ये दोनों फंक्शंस गिवन है। इफ़ एफ एक्स इज़ दिस एंड जी एक्स इज़ दिस देन फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 में एफ ओ जी। अब ये एफ ओ जी क्या है, देखें आप, चारों पार्ट्स में हमें ओ गिवन है। तो इस ओ को हम किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो एफ और जी है वो ऐसे है, एफ और जी। इसमें हमें ओ का मतलब ये है कि ये जो ओ के आगे वाला जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमें इंसर्ट करवाना है फंक्शन ऑफ एफ में। तो इसको इंसर्ट करवाने के लिए मतलब एफ़ के फंक्शन में हमें जी का फंक्शन ऐड करवाना है। तो इसको हम किस तरह से करवाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास पार्ट 1 क्या है, एफ ओ जी हमें फाइंड करना है, मतलब जी को हमें इनपुट करवाना है एफ़ में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एफ़ का फंक्शन है, एफ़ के फंक्शन में हमें ऐड करवाना है जी को। तो जी का फंक्शन लिख देंगे हम। मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है एक्स की रिस्पेक्ट से हमें फंक्शन दिया हुआ है ना। तो अब हमें इस एक्स की जगह इस जी एक्स को ऐड करवाना है। इसको ऐड करवाया हमने, तो एफ एक्स की जगह हमने जी एक्स लिख दिया। एफ हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, और इसमें हमारे पास जो जी एक्स आ रहा है, जी एक्स का फंक्शन गिवन है वो लिख देंगे एफ़ के साथ 2x² माइनस 3। मतलब हमारे पास ये जो टर्म बन गई है वो क्या बन गई है, मतलब हमें एफ़ का फंक्शन में ये वाला इनपुट करवा दिया। अब इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। एफ़ का फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, 5x+2। अब ये जो टर्म हमने लिखी, अभी देखें हमने एक्स की जगह पर लिखी थी जी एक्स। तो अब यहाँ उससे आगे वाला जो एफ एक्स से आगे वाला जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह हम ये वाली टर्म जो वो पुट करवा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी यही सेम चीज़ करी, एक्स की जगह जी एक्स को लिख दिया, और जो इसके आगे वाली टर्म है उसमें भी एक्स की जगह ही हम ये चीज़ एंटर करवाएंगे। तो क्या क्या चीज़ हो जाएगी, ये 5 एक्स में हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी -3 और +2 एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। 5 2 10 x² -5 3 15 +2 10x² एज इट इज़ हो जाएगा। -15 +2 क्या होता है, -13। माइनस करवाएंगे और यहाँ पर हमारे पास साइन जो आ रहा है वो बड़े का आ रहा है। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जीरो है, जिसमें हमें क्या करवाना है, फंक्शन ऑफ एफ को जी में एंटर करवाना है। तो इसको एंटर करवाने का लिखने का तरीका क्या है, जी इंटू एफ एक्स, मतलब हमें जी के एक्स में एफ एक्स को ऐड करवाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास एफ का फंक्शन गिवन था 5x+2। जी में हमने जी के एक्स की टर्म में हमें ये डालना है, और जी का फंक्शन क्या है हमारे पास 2x²। एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह हम ये लिख देंगे 5x+2 का स्क्वायर, और -3 हमारे पास जी का फंक्शन था। इसमें हम देखें, इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग गिवन है। इस स्क्वायर को हम खोलेंगे, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये खुलेगा। तो 5x का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो a² क्या होता है, 5x का स्क्वायर 25x² प्लस 2ab, 2 5 10, 10 2 20, 20x और प्लस 2 2 4, -3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो 25 2 50 x² प्लस 22 40x प्लस 4 2 8 -3। तो हमारे पास जो लास्ट हमारी वो क्या आ रही है, 50x² प्लस 40x प्लस 8 -3 कितना होता है, +5। तो हमारा यही आंसर है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ओ एफ, मतलब एफ में हमें एफ को ही एंटर करवाना है। तो एफ इंटू एफ एक्स, एफ का फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 5
या इसको पहले हम कैसे लिख लेते हैं, f के साथ हमें ऐड करवाना है 5x प्लस 2 को। तो f का फंक्शन अब हमारे पास क्या है, 5x की जगह ये लिखना है हमें 5x प्लस 2 और प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपल, कोई स्क्वायरिंग नहीं है। 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 एज इट इज़। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25x प्लस 10 प्लस 2 12। ये आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, जी मतलब जी में हमें जी को ही एंटर करवाना है। तो जी इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जी का फंक्शन है 2x² माइनस 3। जी के एक्स की टर्म में हमें ये ऐड करवाना है, तो इसको ऐड करवा देते हैं। हमारे पास जी का फंक्शन क्या है, 2x की जगह ये ऐड करवाना है 2x² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़। ये जो फंक्शन है ना, ये 2x, ये x की टर्म में माइनस 3, ये हमारे पास जी का फंक्शन है और ये ऑलरेडी जी है, मतलब जी में ही जी को एंटर करवा रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते, इसको हम स्क्वायरिंग लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4x 4 माइनस साइन 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12x² प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 2 ज़ा 8x4 माइनस 12 2 ज़ा 24x² प्लस 9 2 ज़ा 18 माइनस 3। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 8x4 माइनस 24x² प्लस 18 माइनस 3 कितना होता है, प्लस 15। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें क्या पूछा हुआ है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 देन फाइंड एफ ओ जी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5। मतलब हमें क्या करना है, एफ ओ जी फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक्स उस एफ ओ जी की टर्म में माइनस 5 ऐड करवाना है और एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल की जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमें पहले एफ ओ जी निकालना है, मतलब एफ़ के फंक्शन में जी को ऐड करवाना है। तो कैसे करेंगे, एफ ओ जी इज इक्वल्स टू एफ़ के फंक्शन में जी को डालना है हमें। एफ़ का फंक्शन क्या है हमारे पास, जी का हमारे पास है एक्स प्लस 1 और एफ़ का क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब एफ़ का फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स 2x था, 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया और एक्स की जगह हमने जी का फंक्शन ऐड करवा दिया। मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपल, 2x प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ओ जी ऑफ एक्स आ गया। मतलब हमें एफ ओ जी का फंक्शन एक्स की टर्म में मिल गया। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें एक्स की कांस्टेंट वैल्यू डालनी है और एक वेरिएबल हमें निकालना है, एक कांस्टेंट नंबर की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम ऐड करवा देंगे -5 की हम वैल्यू ऐड करवा देंगे। तो क्या होगा, ये एफ ओ जी ऑफ -5, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2। तो इसका आंसर क्या होगा, -8। बड़े के साथ माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था वैसे सॉल्व होगा। फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है हमारे पास और फाइंड हमें क्या करना है, जी ओ एफ फाइंड करना है। मतलब जी के अंदर हमें एफ एंटर करवाना है और फिर अगेन एक्स की हमें वैल्यू पुट करनी है और एक कांस्टेंट नंबर हमें फाइंड करना है। तो जी ओ एफ फाइंड कर लेते हैं पहले। एफ एक्स का फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स प्लस 3 और जी का क्या गिवन है, x²। मतलब हमें ये जो पूरी टर्म है इसी को हमें x में लिखना है और उसका फिर स्क्वायरिंग करनी है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फॉर्मूले में खोलेंगे, a² होगा प्लस 3 2 ज़ा 6 होता है, 6x प्लस 3 3 ज़ा 9। ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे। अगर आप चाहें तो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है ना, x इज इक्वल्स टू 1, तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करके देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, जी ओ एफ ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 1। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। इसमें अगर हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस 3 क्या होता है, 4। तो हमारे पास 4 हो गया और 4 का स्क्वायर करना है, 4 4 क्या होता है 16। एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, सही है। अब इसको अगर हम मज़ीद हम इस वाली टर्म से अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर सेम ही आना चाहिए।
तो कैसे आएगा आंसर सेम। इसको अगर हम 1 पुट करें इसमें, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, 9 10 और 16 देखें सेम आंसर आ रहा है। तो हम आप फॉर्मूला नहीं भी खोलना चाह रहे तो नहीं खोलें, हमारे पास इसमें भी पुट करके सेम आंसर आ रहा है और इसमें भी पुट करके हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और थोड़ा सा वेरिएबल्स के नेम भी चेंज कर दिए। यहाँ पर हमें एक सी का फंक्शन दिया हुआ है जो कि cos x है, और यहाँ पर हमें पी का फंक्शन दिया हुआ है जो कि x³ + 1 है, और हमें फाइंड क्या करना है, पी ओ सी मतलब सी को हमें सी को एंटर करवाना है हमें पी में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। पी हमें फाइंड करना है, तो पी के अंदर हमें सी का फंक्शन डालना है इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो सी एक्स का क्या फंक्शन है, पी एज इट इज आ जाए, सी एक्स का फंक्शन क्या है, cos x है, तो इसको cos x लिख देंगे हम लोग। और पी का फंक्शन क्या है, x³ + 1, मतलब हमें इस x की जगह ये वाला फंक्शन डालना है। तो x क्या होता है हमारे पास, cos x यहाँ पर हमने डालना है ³ + 1। तो इसको हम मज़ीद और सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू भी नहीं गिवन है x की, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पर ही छोड़ देंगे। ये इसका आंसर है कि हमने पी में हमने सी को ऐड करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर गिवन है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि हमें fx फंक्शन गिवन है, gx फंक्शन गिवन है, और हमारे देन फाइंड FOG का इन्वर्स एंड GOF इन्वर्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई है जो कि क्या है, ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स हमें फाइंड करना है। ऑल्सो शो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है कि GOF का इन्वर्स इज इक्वल टू F इन्वर्स O G इन्वर्स। मतलब हमें जब ये इसका इन्वर्स जब हम यहाँ निकाल लेंगे, ये टर्म हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स अलग से निकालें, इस फंक्शन का इन्वर्स अलग से निकालें और फिर इस फंक्शन को इसमें एंटर करवा के जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसको हमें फाइंड करना है कि ये इसका इन्वर्स क्या आ रहा है और इसका क्या इन्वर्स आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या बताना चाहिए कि FOG और GOF का क्या है। तो FOG मैंने यहाँ पर और GOF दोनों निकाल लिया, सेम उसी मेथड से जो अभी हम पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एंटर करवाया है G को F के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3x आ रहा है, और यहाँ पर मैंने F को G के अंदर एंटर करवाया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 3x + 4। अब ये जो इन्वर्स है फंक्शंस में, इस इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर आउटपुट हमारे पास किस टर्म में आ रहा है, x की टर्म में आ रहा है ना। तो जो भी हमारे पास आ रहा होगा, अच्छा इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्वर्स लेने के लिए लेट कर लेते हैं हम कि ये FOG किसके बराबर है, y के। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि हम इन्हें इस FOG को y की टर्म्स में ले लिया। सही है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम x की वैल्यूज ही निकाल रहे थे, पीछे में हम यही कर रहे थे। तो यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है y की टर्म में। लेकिन इन्वर्स का मतलब फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा है ना, जिस भी टर्म में आउटपुट आ रहा है उसको हम इन्वर्स कर देंगे जो इनपुट दे रहा होगा। यहाँ पर इनपुट हमारे पास क्या दे रहा है, x दे रहा है ना, हमारे पास आउटपुट x में आ रहा है और जो इनपुट हम दे रहे थे वो y में दे रहे थे। अब इसको हम अपोजिट कर देंगे इन्वर्स में। जब हम इनपुट देंगे वो हम x की फॉर्म में देंगे, हमारे पास आउटपुट जो आ रहा होगा वो y में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आउटपुट और इनपुट अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको इस तरह से बता दूँ कि अगर हमें x फाइंड करना है तो हमें y की वैल्यूज़ इनपुट करनी होंगी, तभी हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगी तो 1/3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 2/3 हो जाएगा, 3/3 पुट करूँगी तो हमारे पास मतलब हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करवाने में हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है ना। तो मतलब हमारे पास ये x जो है वो है हमारे पास आउटपुट है और y हमारे पास क्या है, इनपुट है। अब हमें इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स में मतलब क्या हो जाएगा, y हमें आउटपुट दे और x हमारा इनपुट हो। तो इसको जब हम इन्वर्स करेंगे, हमारे पास जो FGX का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, मतलब हमें इनपुट जो देना है वो देना है x की टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, x/3, ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से। मतलब आप अगर सिंपल बिल्कुल इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो आपके पास जिस भी टर्म में वैल्यू आ रही हो ना, जो भी वैल्यू आ रही हो उसको आप इस वाली से रिप्लेस करवा दें। यहाँ पर हमारे पास x है, मैंने x को यहाँ लिख दिया और y को हम यहीं रहने देंगे जो हमारे पास ये y था। सही है। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास GOF आ रहा था ना, इसको हम y की इक्वेट करवाएंगे। लेट y इज इक्वल टू 3x
+4 होता है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि हम फंक्शन में x की वैल्यू पहले इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शन में x की ही वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद हम इन्वर्स लेंगे। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रही है, x इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके पहले माइनस हो जाएगा, y-4, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। y-4 डिवाइड बाई 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए जी ओ एफ का। तो जी एफ एक्स का इन्वर्स क्या होगा, अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि जो भी इनपुट यहाँ पर होगा ना उसको हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर x है, इसको यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, x-4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास ये दोनों जो आ गए वो आ गए इन्वर्स। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, शो दैट जी ओ एफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। जी ओ एफ का इन्वर्स हमने निकाल लिया, x-4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें प्रूफ करवाना है कि ये वाली टर्म भी इसके इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम एफ इन्वर्स निकाल लेते हैं। एफ इन्वर्स कैसे निकलेगा, पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, x+2 है। फंक्शन हमारे पास क्या है, x+2। इसको अगर हम इन्वर्स निकालें x+2 का, तो क्या होगा, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x+2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू y-2, ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आगे क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए जगहें चेंज कर देंगे। एफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x-2, ये हमारे पास आ गया एफ इन्वर्स। इसको अगर प्रॉपर मज़ीद लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से लिखें, एफ का एक्स का हमने इन्वर्स निकाला है। सही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी का इन्वर्स निकालना है। जी हमारे पास क्या गिवन है, 3x-2 गिवन है। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, लेट y इज इक्वल्स टू 3x-2, और क्या होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू y+2 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया, और ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हमें जगह चेंज करनी है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। जी ऑफ x का इन्वर्स क्या होगा, या ये x यहाँ चला जाएगा तो x+2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारे पास जी इन्वर्स और एफ इन्वर्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, मतलब हमें जी इन्वर्स को एफ इन्वर्स के अंदर एंटर करवाना है। तो क्या करेंगे, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, एफ इन्वर्स के फंक्शन में हमें जी एक्स इन्वर्स का फंक्शन डालना है। एफ इन्वर्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। जी एक्स इन्वर्स क्या आया था, x+2 डिवाइडेड बाय 3 आया था। एफ इन्वर्स का फंक्शन क्या था हमारे पास, x+2, मतलब x की जगह हमें ये डालना है, x+2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, और क्या था मज़ीद, -2 था, -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 आ जाएगा, x+2 और 3 2 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x+4 डिवाइडेड बाय 3। अब आप ये देखें हमारे पास जो ये आंसर आया है, अच्छा यहाँ पर मैंने साइन मिस्टेक कर दी, ये बड़े का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये मिस्टेक मैंने कर दी थी, यहाँ छोटे का साइन नहीं बड़े का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 2 4 हो गया, और बड़े का साइन हमने लगा दिया माइनस। अब ये देखें आपके x-4 डिवाइडेड बाई 3, सेम इसका भी ये आंसर आ रहा है, और हमारे पास जो ये चीज़ आ रही है वो भी x-4 डिवाइडेड बाई 3 आ रही है, जो कि इन्होंने कहा था हमें प्रूफ करने के लिए। तो हमारे पास दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ वेरिफिकेशन हैं, हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला नंबर 1 पार्ट है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, क्योंकि हमें देखना है कि HOK इज़ नॉट इक्वल टू KOH। अगर हम इसको इसके अंदर एंटर करवाएं, इसको इसके अंदर एंटर करवाएं, तो दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक दूसरे को इक्वल नहीं करेंगी। तो मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने उठा लिया, जो कि क्या है, HOK में हमें क्या करना है, K का फंक्शन H में डालना है। तो H के अंदर हमने KX डाला है, हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है, x-3 ये गिवन है, और KX हमारे पास 2x+5 गिवन है। तो H के अंदर हमें KX का फंक्शन डालना है, तो H की जगह हम K की जगह हमने 2x+5 लिख दिया। इसको H का फंक्शन क्या था, x-3,
एक्स की जगह हमने के लिखा, 2x+5 और -3 एच के फंक्शन का आ गया। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 2x+2 आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या है, के ओ एच है। के अंदर हमें एच को डालना है। एच का फंक्शन हमारे पास क्या था, x-3 था। अब और के का फंक्शन क्या है, 2x+5 है, मतलब एक्स की जगह हमें ये डालना है। तो 2x की जगह x-3 आ गया, +5 के फंक्शन का आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 2x 2 3 = 6 -9 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। इसको जब मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x+1 आ रहा है। अब आप खुद देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2x+2 आ रहा है, 2x-1 आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया कि एच ओ के और के ओ एच इज़ नॉट इक्वल, सो प्रूफ्ड। अब अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए बताया है कि ये हम पीछे सॉल्व करके आ चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इसके, तो होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा इन्वर्स बता देती हूँ, इन्वर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, एच ओ के का इन्वर्स हमें लेना है और फिर दोबारा से वही के इन्वर्स लेना है, एच इन्वर्स लेना है और फिर इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर डालना है। तो हमारे पास एच ओ के पहले से निकाला हुआ है हमने पहले पार्ट में, तो उसको हम यहीं से देख लेते हैं। एच ओ के ये है, 2x+2 है। इसका अब डायरेक्ट हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। मैं दोबारा से सॉल्व नहीं करी, सेम यही मेथड अप्लाई होगा। अगर आपको अलग से ये क्वेश्चन आ रहा हो तो ज़ाहिर है पहले आप यही निकालेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लेती हूँ, ये 2x+2 है। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हमारे पास एच ओ के की क्या वैल्यू आई है, 2x+2। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, y के। 2x+2 ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y-2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो तो डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या करवाना है, इन्वर्स लेना है। इन्वर्स के लिए मैंने बताया था आपको कि हम जगहें चेंज कर देते हैं। ये x यहाँ चला जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। y हमारे पास क्या था, एच ओ के, और इसका हम क्या कर रहे थे, इन्वर्स ले रहे थे। इसको मज़ीद अच्छे फॉर्म में, जो मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको इस तरह से लिखें आप, एच के एक्स, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स ले रहे हैं। सही है, तो इसका हम इन्वर्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी y-2, तो ये क्या हो जाएगी, x-2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो एच ओ के का इन्वर्स आया है वो आया है x-2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, के का इन्वर्स ओ एच का इन्वर्स। अब पहले हमें क्या निकालना होगा, के इन्वर्स निकालना होगा, फिर एच इन्वर्स निकालेंगे। के हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, के का 2x+5। इसका इन्वर्स लेने के लिए सेम मेथड अप्लाई होगा, y के इक्वेट करवाएंगे। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रही, आप डिटेल में प्रॉपर मैथ्स में सॉल्व करिएगा ताकि आपको खुद भी आसानी से समझ आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ या कर क्या रहा हूँ, और आपके जो एग्जामिनर है उसको भी समझ आ जाए कि आपने किया क्या है। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने किया क्या है, फिर वो आपके नंबर काटेगा। तो इसीलिए प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन में बता दिया है। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं उन्हीं को सॉल्व करें, अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करें, लेकिन प्लीज़ हर एक स्टेप आपने शो करवाना है। तो यहाँ पर क्या है, हमने y की इक्वेट करवाना है और फिर इसका इन्वर्स जब हम लेंगे, नहीं पहले हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो x इज इक्वल्स टू y-5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो के x का हमारे पास जो इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा, x-5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास के का इन्वर्स। अब क्या निकालना है हमें, एच का इन्वर्स निकालना है। एच का इन्वर्स निकाल लेंगे, हमारे पास एच का फंक्शन क्या है, x-3 है। इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। क्या करना है, y के इक्वेट करवाना है, x-3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू y+3, और इसका जब हम इन्वर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास x का इन्वर्स क्या होगा, जगह चेंज कर देंगे, x+3 आ गया। दोनों के इन्वर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस में एक दूसरे को ऐड करवाना है। हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, के इन्वर्स में हमें डालना है एच इन्वर्स को, इज इक्वल्स टू के इन्वर्स इंटू एच एक्स का इन्वर्स।
इज इक्वल्स टू के इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा। एच एक्स का इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, एक्स प्लस 3 आया था, और के इन्वर्स का हमारे पास जो फंक्शन आया था वो एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 था। तो एक्स की जगह ये पुट कर देंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 के फंक्शन का, ये हमारे पास एक्स है पूरा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 ये पूरा हमारे पास क्या है, एक्स के का फंक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था। लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों प्रूफ हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्या आए थे, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, और राइट हैंड साइड भी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बहुत आसान से बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस बेसिक समझ लें कि इसमें करना क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप बहुत आराम से फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे।